कांड। वर मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना की, क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता हूँ, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ। यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दशक के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रिझ जाते हैं। रहती न प्रभु चित चुक किए की करत सुरति सयबार, ये की जेहि अघ बधेउ व्याध जिमि बाली, फिर सो कंठ सोई किनि पुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नेकी को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसी ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली है। सोई करतुति विभीषण केरी, सपनेहु सोन राम ही हेरी। ते भरतहि भेटत सन्माने, राजसभा रघुवर बखाने। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्रेम भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु तरु तर कपि डर डार, पर ते किए आप समान। तुलसी कहू न राम से साय विसिल निधान। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम सच्चिदानंद परमात्मा श्री राम जी, और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। राम निकाई रावरी है, सबहि को निक, जो यह साची है सदा तोनी को तुलसी। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। यही विधि निज गुण दोष कही, सबहि बहुरी सिरुनाई। बरनहु रघुबर बिशद जसु, सुनि कलि कलु सन साई। जय श्री राम। कांड।